नमः शिवाय भक्तों। गंगा सप्तमी आ रही है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। परंतु यदि हम छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से गंगा माता नाराज हो जाती हैं। गुरुजी महाराज ने बताया है कि कौन कौन से कार्य गंगा जी स्नान करने से पहले करने हैं और कौन से कार्य बाद में कर लेने हैं। पीरियड में कितने दिनों के बाद आपको गंगा जी में स्नान करना है, कौन से समय पर स्नान नहीं करना चाहिए और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है गंगा स्नान करने से पहले, कौन से मंत्रों का जाप करना है, कौन सी दिशा में खड़े होकर गंगा स्नान करना है और कौन कौन से उपाय करने हैं गंगा सप्तमी के दिन। तो वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीडियो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट में जय गंगा माता ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए कमेंट अवश्य कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके। इसी बहाने आपके भी मुख से गंगे माता का नाम निकलेगा, ओम नमः शिवाय निकलेगा। जितनी भी बार आप लिखेंगे उतनी ही बार आप बोलेंगे। सबसे पहले तो मुहूर्त जान लेते हैं। सप्तमी तिथि की शुरुआत 14 मई 2024 को रात में 2:50 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 15 मई 2024 को सुबह 4:19 तक होगा। अतः इस बार गंगा सप्तमी 14 मई को मनाई जाएगी। पूजन का सही समय है सुबह 10:56 से लेकर 11:39 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और पुष्य नक्षत्र योग भी बन रहा है, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिएगा और उस समय में यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गंगा स्नान आपको किस समय पर करना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा स्नान 4 से 5 बजे तक कर लेना चाहिए। अगर उस समय पर नहीं जा पाते हैं तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक गंगा स्नान कर लेना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में और शास्त्रों में 4 बजे का स्नान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि राक्षसी स्नान होता है, तो 8 बजे के बाद कोई भी स्नान शुभ नहीं माना जाता। गंगा स्नान करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गंगा जी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, इसीलिए हमेशा घर से स्नान करके जाएं। उसके बाद ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब आप पवित्र होंगे तभी आप पवित्र नदी में स्नान करेंगे। कहा तो यह जाता है कि गंगा जी में स्नान नहीं किया जाता है, सिर्फ डुबकी लगाई जाती हैं, जो कि आप 3, 5 या 7 की मात्रा में लगाइएगा। 7 बार डुबकी लगा सकते हैं, 5 बार डुबकी लगा सकते हैं, मतलब आपको इस तरह से ऑड नंबर में ही डुबकी लगानी है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद आपके अपने शरीर को कभी नहीं पोंछना चाहिए। कपड़े से नहीं पोंछना है, पानी को अपने अंदर ही सुखा लेना है और कपड़े चेंज कर लेने हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, अपना मैल छुटा रहे हैं या आप साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, तो यह कार्य भी गंगा स्नान के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान कभी भी निर्वस्त्र होकर भी नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनकर ही गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गंगा स्नान करते समय, तो जिससे आपको पूरा फल प्राप्त होता है गंगा स्नान करने का। वैसे तो आप गंगा स्नान किसी भी दिन करने जा सकते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमासी को इसका विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, रवि पुष्य योग बन रहा है। तो इस दिन गंगा स्नान करके आप पूरा लाभ उठाइएगा और गंगा माता की पूजा भी अवश्य कीजिएगा, जो मैं आगे आपको अभी बताऊंगी किस तरह से आपको गंगा माता की पूजा करनी है और भोलेनाथ की पूजा करनी है। सबसे ज़्यादा सवाल ये रहता है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो 5 दिन माने गए हैं, 4 दिन माने गए हैं। 4 दिन से पहले शुद्धि नहीं होती है, सभी का अलग अलग समय रहता है। तो अच्छी तरह से सिर धोने के उपरांत ही आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। शुद्ध होने के बाद ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा जी स्नान का भी उतना ही महत्व बताया गया है जितना कि आप किसी भगवान की पूजा करते हो। तो जो आपको फल प्राप्त होता है उससे कई गुना ज़्यादा फल आपको गंगा स्नान करने का प्राप्त होता है। इसीलिए सूतक के समय जब भी किसी का जन्म हुआ है या मरण हुआ है, उस समय भी गंगा स्नान बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है।
गंगा स्नान के उपरांत गंगा माता की विधिवत पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। 3 बार, 5 बार, 7 बार गंगा माता में डुबकी लगाने के उपरांत आपको बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद अच्छी तरह से धूप, दीप, सफ़ेद पुष्प, अक्षत आदि लेकर गंगा माता की पूजा की जाती है और शाम के समय एक कटोरी में पुष्प रखकर और उस पर एक दिया जलाकर गंगा माता को समर्पित किया जाता है। बहुत सी जगहों पर 5 गज कपड़ा भी नापकर गंगा माता को अर्पित किया जाता है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस कोने से लेकर उस कोने तक एक कपड़ा ले लीजिए और नापकर गंगा माता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसे दान किया जाता है। सफ़ेद मिठाई गंगा माता को बहुत प्रिय है, अतः वो भी अवश्य चढ़ाइएगा। आप जब भी किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, नदी पर के पास जाते हैं, खासकर गंगा माता के पास, तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य कीजिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा महिमा होती है। वही गंगा जी का जल लेकर आपको 5 बार या 7 बार गंगा जल अर्पित करना है और उसके उपरांत वहाँ पर अगर आपके पास हो तो उन्हें चंदन अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और दीपक आदि जलाने के उपरांत वहीं पर विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं तो इसकी महिमा हमारे शास्त्रों में खासकर शिव पुराण में वर्णित की गई है, जो आपको फल प्राप्त होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि इस उपाय को कर लेने मात्र से ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप गंगा नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए। उसी में आपको 11 बेलपत्र डाल लेने हैं। 11 कम से कम बेलपत्र आपको अवश्य ही डालने हैं और शिवजी भगवान के मंदिर चले जाइएगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी भोलेनाथ हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। आपको यह जल ले जाकर भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है। अगर आपको कोई धन संबंधी समस्या हो रही है, बहुत समय से किसी शनि दोष से पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर अवश्य ही पीपल वृक्ष पर चढ़ाकर आइएगा। आपको विशेष फल प्राप्त होगा। यदि आपने लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हुए हैं तो यह विशेष उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कृष्ण नाम ही बहुत विशेष होता है। आप इस दिन कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल महाराज को गंगा जल में थोड़ा सा केसर डालकर दक्षिणावर्ती शंख से, याद रखिएगा दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा जल डाल लेना है और थोड़ी सी केसर डाल लेनी है और इसी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। आपके घर में कोई भी समस्या होगी, कर्ज से मुक्ति चाहिए होगी, जो भी समस्या होगी सारी दूर हो जाएंगी। कहा जाता है कि यदि पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर उत्तर की दिशा में अपने घर में रखा जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो वह समाप्त हो जाता है। तो यह एक उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा और इस जल को आपको कम से कम 1.5 महीने तक अपने घर में एक कोने में उत्तर दिशा में रखना है। ध्यान रखिएगा वह जगह आपको साफ़ सुथरी रखनी है, स्वच्छ रखनी है, वहाँ पर पोछा वगैरह लगा कर रखना है। कोई भी गंदी चीज़ वहाँ पर नहीं रखनी है, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कमेंट पे जय गंगा माता, जय गुरुजी महाराज और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र अवश्य लिख दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप भगवान का नाम लिखते हैं। सनातन धर्मियों को ओम नमः शिवाय तो हमेशा ही बोलते रहना चाहिए।